तो अब बताने वाला हूँ वो बात भाई जो मैंने पहले बताया था कि 90% पुराने ड्राइवर्स भी ये गलती करते हैं। पहले मैं भी करता था, लेकिन मैं अब नहीं करता हूँ क्योंकि मैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? तो बस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का टॉपिक है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो नए ड्राइवर्स को तो पता ही नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर पुराने ड्राइवर को भी नहीं पता होता है या वो उसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक की बात करेंगे। वो आज का टॉपिक जो है ना वो है हैंड ब्रेक। कि हैंड ब्रेक कैसे लगाया जा सकता है, उनको लगाने का सही तरीका क्या होता है। भाई हैंड ब्रेक लगाने का भी ना बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, अगर आप तो ये है भाई हमारा हैंड ब्रेक। ठीक है, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक, और इसको बोलते हैं इसका जो बटन बोल रहे हैं इसका लीवर वगैरह, इसी से ही हैंड ब्रेक। मतलब अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हो तो ये हैंड ब्रेक लग जाता है, मतलब। ठीक है, और हैंड ब्रेक भाई हमेशा ना पिछले टायरों पे अप्लाई होता है। ठीक है, किसी भी गाड़ी के ऊपर, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा पिछले टायरों पर ही अप्लाई होगा भाई। अगले टायरों से हैंड ब्रेक का कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी तरह का। ठीक है, तो आप जब भी आप हैंड ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो हमेशा पिछले टायरों को जाम करता है। ठीक है, तो भाई अगर हमारा गियर लीवर जो हैंडल ब्रेक लीवर है, अगर वो नीचे की तरफ है ना, तो ये समझ लो वो कि हमारा ब्रेक नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ है तो उसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट ऊपर की तरफ खींच दो तो हमारे हैंड ब्रेक अब पिछले टायर के ऊपर अप्लाई हो गए हैं, मतलब कि लग गए हैं। अब हमारे टायर जाम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसको हटाने का तरीका क्या होता है भाई? इसको हटाने का तरीका होता है कि ये जो बटन दिया हुआ है ना, इसकी मदद से ही हम इसको हटा पाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट प्रेस करते हैं ना नीचे की तरफ तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको हम दबाएंगे और फिर नीचे की तरफ करेंगे। एक बात और भाई, जैसे ये लगा हुआ है ना, अब इसको हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे ना तो ये बटन भी प्रेस नहीं होगा। इसको हमें थोड़ा रिलीज करने के लिए ना थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के और फिर ये दबा के फिर नीचे की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है यार। ठीक है, लेकिन जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना उनको ये चीज पता भी नहीं होती है, पता नहीं, लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं होता है कि यार हैंड ब्रेक भी कोई चीज होती है, उनको हटाना पड़ता है। वो आते हैं डायरेक्ट गाड़ी में बैटरी स्टार्ट करके और चल देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई। इससे ना हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारे जो टायर की डिस्क वगैरह जो होती है ब्रेक वगैरह, वो तो जल्दी खराब हो ही जाएंगे। ठीक है, ऊपर से आपकी गाड़ी एवरेज भी घटा देगी अगर हैंड ब्रेक में आप ज्यादा दूर तक चलते हो तो। भाई वैसे तो ना हम जब भी गाड़ी को अपनी को खड़ी करते हैं ना तो हैंड ब्रेक सबसे पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन वो है ना कि क्यों लगाना चाहिए और किस जगह पे लगाना चाहिए, तो इसकी सही जगह होती है ना कि हम अगर ढलान में गाड़ी खड़ी है तो उस जगह पे ज्यादा अप्लाई किया जाता है, ज्यादा कारगर साबित होता है हैंड ब्रेक हमारा। ठीक है, अगर हम हैंड ब्रेक खींच देंगे तो हमारी गाड़ी पीछे या आगे की तरफ नहीं जाएगी, वो एक जगह ही खड़ी रहेगी। अगर ढलान में खड़ी है तो, स्लोप टाइप एरिया में गाड़ी हमारी खड़ी है तो, सबसे ज्यादा तो पहाड़ों में काम आने वाली चीज आती है भाई, क्योंकि वहां पे तो चढ़ाई होती है, ढलान होती है, तो गाड़ी हमारी आगे या पीछे ही जाती रहती है, तो वहां पे हैंड ब्रेक हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। तो अगर आपकी गाड़ी भी आप चढ़ाई में या फिर स्लोप में या ढलान में या चढ़ान में खड़ी करते हो ना, तो भाई हैंड ब्रेक जरूर लगाया करो गाड़ी का। इससे क्या होता है, गाड़ी हमारी आगे पीछे नहीं जाती है कि, और वो एक जगह ही खड़ी रहती है। तो अब बताने वाला हूँ वो बात भाई जो मैंने पहले बताया था कि 90% पुराने ड्राइवर्स भी ये गलती करते हैं। पहले मैं भी करता था, लेकिन मैं अब नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने वो सुधार लिया अपनी गलत आदत को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो गलत आदत कौन सी होती है। नए ड्राइवर्स को तो पता भी नहीं होता है, लेकिन पुराने ड्राइवर्स जो हमारे होते हैं ना वो भी ये गलती कर देते हैं। तो भाई क्या होता है ना कि जैसे भी हम अपने चलकर आए, गाड़ी हमारे जैसे रनिंग कर गए 5, 10, 50, 100 किलोमीटर हम चलकर आए, तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि हमने जैसे 5th गियर में हमारी गाड़ी है तो हमने आया सीधा डायरेक्ट, मतलब चाबी को इग्निशन बंद किया और पहले क्या है गियर लगाया हुआ है और फिर हमने हैंड ब्रेक लगाया और चाबी ली और चले गए। तो ये हमारा गलत तरीका है भाई। इससे क्या होता है ना कि हैंड ब्रेक से ज्यादा प्रेशर गियर लीवर पर रहता है, गियर की वायर पर रहता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल गाड़ी में भाई साहब 1500 किलो के आसपास वजन होता है। ठीक है, और उसको रोकने के लिए, मतलब अगर आप स्लोप में खड़ी गाड़ी है ना तो पूरा प्रेशर आपका गियर लीवर के वायर पर होगा भाई। ठीक है, और उससे क्या होता है ना कि गाड़ी का जो प्रेशर, जो मतलब इसका वजन वगैरह जो भी होता है ना, उससे क्या है गियर का वायर वगैरह अगर टूट भी सकती है, वो खराब भी हो सकती है और गियर अटकने भी शुरू हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये गलत तरीका है भाई। पहले गियर
गियर पहले लगा हुआ है और फिर आप हैंड ब्रेक खींच रहे हो ना, तो इससे ज्यादा प्रेशर भाई इसके ऊपर रहेगा गाड़ी का, ठीक है। तो सही तरीका क्या है भाई, जैसे ही आप आए गाड़ी आपने बंद करी तो आप सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करो, ठीक है। न्यूट्रल करने के बाद में फिर आप अपना हैंड ब्रेक को खींचो। अब क्या है कि गाड़ी का अगर स्लोप में खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो उसका प्रेशर अब क्या है, हैंड ब्रेक के ऊपर है, यानी कि अब पिछले टायरों के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद में आप इसको क्या करना है कि आप अपने फर्स्ट गियर में आप आराम से इसको करो और फिर अपनी चाबी को निकालो। अब क्या है, हमारा गियर फ्री है बिल्कुल, मतलब इसके ऊपर अब कोई भी लोड वगैरह नहीं है गाड़ी का, क्योंकि सारा लोड जो है वो हैंड ब्रेक के ऊपर है भाई, ठीक है। तो जब कभी भी आप रनिंग करके आओ तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करो, उसके बाद में हैंड ब्रेक लगाओ और उसके बाद में गाड़ी को गियर में डालो। समझ में आ गया ना भाई, कि कभी भी आप अपनी गाड़ी को खड़ी करो ना, तो सबसे पहले जैसे आपने इग्निशन बंद किया तो अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक को खींचो, लगाओ, उसके बाद में फिर से अपनी गाड़ी को गियर में डाल दो। और अब क्या है, हमारा गियर लीवर बिल्कुल फ्री है, अब सारा जो प्रेशर है वो हैंड ब्रेक के ऊपर है, ठीक है भाई। आ गई ना बात समझ में। तो ये थे भाई हैंड ब्रेक लगाने का सही तरीका, कैसे आप लगाते हो हैंड ब्रेक को ना। तो आज मैंने इस वीडियो में बता दिया है सबसे सही बढ़िया और सेफ तरीका, ठीक है। इससे हमारे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।